Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.2 question number 2 add the following rational numbers दिए गए रेशनल नंबर्स को ऐड करें। रेशनल नंबर को ऐड करने का मीन्स ये होता है, यद्यपि आप रेशनल नंबर के बारे में जान चुके होंगे। यदि किसी नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको ऐड करना है। फर्स्ट दिए गए 1/8 एंड 3/4। देखें कैसे ऐड करना है। यदि हमें ऐड करना है दोनों रेशनल नंबर को तो हम प्लस का सिंबल देकर लिखेंगे 1/8 प्लस 1/4। और यहाँ पे देखेंगे कि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या होता है, दोनों डेनोमिनेटर से कट जाता है। यदि हम एलसीएम 8 लेते हैं तो 8 से 8 भी कट जाएगा और 8 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे 8 में तो हो जाएगा 8 1 जा 8 इंटू न्यूमरेटर होगा 1 प्लस का सिंबल। 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 2 जा 8 इंटू न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1 प्लस का सिंबल देंगे 2 1 जा 2। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर सीधा सा आ जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3/8। क्लियर है, 3/8। ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आंसर आएगा, 3/8। बी दिया गया है 1/5 एंड 4/-7। ठीक है, अब क्लियर ये हो जाइए कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं रेशनल नंबर्स का तो यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। यदि हमें डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होता है तो डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यदि हम डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी वैल्यू जो होगा हमारा इक्वल आएगा। अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में -1/-1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 4 1 जा 4 और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 7 1 जा 7, यानी आंसर आ जाएगा -4/7। और हमें ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देना ही है। यहाँ पे आया है -4/7 तो लिखेंगे यहाँ पे 1/5 प्लस -4/7। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि हमारे पास दो सिंबल एक साथ होते हैं तो कोशिश करके हम उसको सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/5 का 1/5, और जब भी अगर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में रखकर हटाने का प्रयास करेंगे तो सिंबल सिंगल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीप्लाई करके हम सिंबल हटाते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -4/7। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 5 और 7 अनइक्वल हैं। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। 5 से डिवाइड कर देंगे 35 में तो 5 7 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 1 माइनस का सिंबल देंगे। 7 5 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 1 जा 7 माइनस का सिंबल देंगे। 5 4 जा 20। अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यदि नेगेटिव और पॉजिटिव दो हमारे पास इंटीजर होते हैं तो हम माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 20 - 7 कितना हो जाएगा, 13। यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -13/35। जो डेनोमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर ही रहता है। सी दिया गया 5/6 एंड -2/3। हमें ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देकर लिखेंगे। 5/6 प्लस -2/3। यहाँ पर हमारे पास डबल सिंबल है, इसको हम क्या करेंगे, सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/6 का 5/6 प्लस माइनस होगा -2/3। अब 6 और 3 अनइक्वल हैं, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6 आएगा, 6 1 जा 6 डिवाइड करते हैं एलसीएम में डेनोमिनेटर से, और जितना आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 1 जा 6 इंटू 5 माइनस 3 2 जा 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 माइनस का सिंबल देंगे, 2 2 जा 4 बाई हो जाएगा एलसीएम 6 एज ए डेनोमिनेटर। 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। डी दिया गया है -1/2 एंड 1/6।
इसे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम प्लस के सिंबल में लिखेंगे, -1/2 + 1/6। डेनोमिनेटर अनइक्वल है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 6। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 इंटू -1 प्लस 6 1 जा 6 इंटू न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -1 होता है -6 प्लस 1 1 जा 1 बाई हो जाएगा एलसीएम 6। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे दो इंटीजर है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस कर देंगे 3 में से 1 को तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव -2 बाई हो जाएगा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर 6। ये एक नंबर से रेड्यूसिबल है 2 से, तो डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो आंसर आएगा -1/3। ई दिया गया है क्वेश्चन नंबर ई, 5/-12 एंड 7/-9। और ऑलरेडी मैं यदि बता चुका हूँ कि यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस के ऑपरेशन के दौरान, सॉल्यूशन के दौरान डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया जाता है। वो कैसे बनाते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों टर्म में। 5/-12 में -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/12, लिख देंगे -5/12, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पर भी डेनोमिनेटर निगेटिव है, -1 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे -7/9, तो लिख देंगे -7/9। जबकि एक साथ डबल सिंबल आ गए तो इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा -5/12 प्लस माइनस होगा -7/9। 12 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 12 3 जा 36 इंटू -5 न्यूमरेटर माइनस 9 4 जा 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -5 होता है -15, माइनस का सिंबल देंगे, 4 7 जा 28। यहाँ पे दोनों इंटीजर जो हो गए निगेटिव और 36 एज ए डेनोमिनेटर आएगा। दो इंटीजर या दो से ज़्यादा इंटीजर हो जो कि नेगेटिव हो तो वो जुड़ जाते हैं, आंसर नेगेटिव होता है। तो -15 में -28 को ऐड कर देंगे तो -43/36 आ जाएगा आंसर। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यद्यपि ये हमारा आंसर है, इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। और 36 को 43 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। ये नेगेटिव है इम्प्रॉपर, तो मिक्स्ड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/7/36 हमारा आंसर आ जाएगा। एफ दिया गया -2/3 एंड 3/-4। यहाँ भी डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा -3/4। ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, तो लिखेंगे -2/3 प्लस -3/4। अब सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/3 और प्लस माइनस -3/4। 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12, 3 4 जा 12 इंटू -2 न्यूमरेटर, माइनस का सिंबल देंगे, 4 3 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू -2 होता है -8 और माइनस का सिंबल, 3 3 जा 9। दोनों निगेटिव इंटीजर है, जुड़ जाएंगे तो -8 -9 हो जाएगा -17/12। ये इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 12 सिंगल टाइम में जाएगा तो -1 होल हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी दिया गया है 11/-18 एंड 7/27। यहाँ पे डेनोमिनेटर निगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -11/18। ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, 7/27। 18 और 27 का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, 18 और 27 का, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 54। 18 3 जा होता है 54 इंटू न्यूमरेटर -11 प्लस का सिंबल, 27 2 जा हो जाएगा 54 इंटू 7। 3 में से -11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 में -11 से तो -33 प्लस का सिंबल, 2 7 जा 14। क्लियर है, ये टर्म हो गया हमारे पास, दो इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। माइनस कर देंगे 33 में से 14 माइनस कर देंगे 19 आएगा, 33 नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, ये होगा हमारा -19/54। लास्ट एच दिया गया 2 होल 3/14 एंड -3/-7। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए बड़े आसान तरीके से आप क्या करते हैं, माइनस से माइनस को क्रॉस आउट कर देते हैं। फिलहाल
क्रॉस आउट करने का टर्म अलग होता है और पॉजिटिव बनाने का टर्म अलग होता है, लेकिन आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 14 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा 31/14, प्लस का सिंबल देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों में तो 3/7 आ जाएगा। 14 और 7 का एलसीएम आएगा 14, 14 1 जा 14 इंटू न्यूमरेटर 31 प्लस 7 2 जा 14 इंटू न्यूमरेटर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 31 हो जाएगा 31 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे 37/14 होगा। 14 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कटेगा, यानी 2 होल 14, 28 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 होल 9/14। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। फिलहाल आप एक टर्म और सुन लें कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डेनोमिनेटर से, यानी डेनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 14 दिया गया है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर है 37, 14 से यदि डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में आएगा, 14 2 ज़ा 28, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। जो क्वेश्चन होता है उसे होल नंबर में लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में और जो डिवाइजर होता है उसे डेनोमिनेटर में लिखते हैं। धन्यवाद।